हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे जो बीना होती है वो पूर्णिमा से सवाल कर रही होती है कि ये आखिर किसका कॉल आया था, कौन है। तो वो कहती है कि आप मुझ पे फालतू में ये सब मत कहो, बाकी सब ठीक है, आप इस तरीके से मुझसे कहो मत कहो। तभी बीजी बहाना बनाती हैं और अपनी तबीयत ख़राब कर देती हैं। तभी फिर वो दवा लेने चली जाती है और इधर दिखाते हैं कि कार्तिक जो पूर्णिमा का घर ढूंढ रहा होता है, सोचता है कि कहाँ ढूंढूं उसे, कैसे मिलेगा उसका घर। तभी देखता है इधर भीड़ इकट्ठा होती, सब डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहे होते हैं। तभी कार्तिक जाता है और कहता है कि तू हटो, मैं हूँ डॉक्टर। तभी देखता है, कहता है अरे कुलदीप अंकल, आप क्या हो गया। तो देखता है, कहता है अरे उनकी जो है थोड़ा सा गर्मी की वजह से तबीयत ख़राब हो गई है। तो उनकी दवाई वगैरह देता है। फिर कहता है कुलदीप अंकल चलिए मेरी क्लिनिक। तो कहते हैं नहीं, कि मुझे घर छोड़ दो, मैं घर पे आराम करूँगा तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो कहता है अच्छा ठीक है। तभी फिर जो है वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं उनकी हेल्प से उनको जो गाड़ी में बिठाता है और वो दोनों लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर वो उनको लेके जाता है घर पे। तो यहाँ पे वो घर पहुँचते हैं, लेकिन तब बीजी के लिए जो पूर्णिमा होती है वो दवा लेने गई हुई होती है। ये लोग पानी वगैरह पिला रहे होते हैं। बीजी जानबूझ के ऐसा करती हैं ताकि उसकी उनकी जो पूर्णिमा है उस इन लोगों से उसे छुटकारा मिले। लोग बहुत परेशान करते हैं ना। तभी बीजी लेटी हुई होती हैं, तभी ये लोग आ जाते हैं और इधर तुरंत ही ये लोग देखते हैं और कहते हैं हाँ क्या हुआ। तो इन लोग को देख के बीजी भी उठ के खड़ी हो जाती हैं और वो भी आ जाती हैं। तो ये लोग पूछते हैं क्या हो गया। तो वो कार्तिक कहता है कि कुछ नहीं, कुलदीप अंकल को डिहाइड्रेशन की वजह से थोड़ा चक्कर आ गए थे और कोई बात नहीं है। मैंने बाकी ने दवा वगैरह दे दी है, आप परेशान मत होइए। तो उनसे कहा, कुलदीप अंकल से कहता है कि अंकल आप पानी ज़्यादा पीजिए और आराम कीजिए, ठीक है। तो बीजी पूछती है अरे क्या हुआ। तभी सनाया सोचती है कि ये क्या, अभी तो बीजी बीमार थी और अभी ठीक है। वो कहती भी है बीजी अभी तो आप बीमार थी। तो कहती दिखाई नहीं देता मेरा पुत्र किस हालत में घर आया है, मेरी छड्डो हाँ। तो सनाया समझ जाती है कि ये नौटंकी कर रही थी। तभी वो थोड़ा सा उनका चेक वगैरह करता है, बीपी वगैरह, कहता है कि ठीक है फिर और आप परेशान मत होइए। तो उनसे कहता है कि आप आराम कीजिए। तभी सनाया से कहता है कि पेपर पेन दे दो। तो वो देती है, वो थोड़ी मेडिसिन वगैरह लिख देता है। तब बीजी कहती हैं कार्तिक के लिए कि भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, तुम कितने अच्छे हो। हाँ, कार्तिक तो अच्छा होता ही है। इधर सनाया जो है फिर इधर क्या कहते दिखाते हैं कि उनकी जो बीना होती है ना, पत्नी कुलदीप की, वो कहती हैं कि आप बीना इतना सगाई है ना तो पंडित जी से मिलने कहते हैं, पर इतना भी क्या शादी में भाग दौड़ के अपना ख्याल नहीं रखते हो। कर ली ना अपनी तबीयत ख़राब, देखो कैसी हालत कर ली है। तभी फिर कार्तिक को पेपर पेन सनाया देती है, वो दवाई वगैरह उस पे लिख के दे देता है। कहता है कि ये दवाई लेके आ जाइएगा। तभी फिर कार्तिक जाने लगता है। तो वो सनाया कहती नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, मतलब मैं पापा की आपने इतनी मदद की है, कॉफ़ी वगैरह कुछ पी के तो जाइए। तो कहता नहीं मैं कुछ नहीं पीऊँगा, मैं जा रहा हूँ। तो कहती मानती हूँ कि आप बहुत बिज़ी हैं डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसे नहीं। तो वो कहता नहीं सनाया आज नहीं, हाँ आज मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। तो वो आवाज़ लगाती रहती है मगर कार्तिक नहीं रुकता है और कार्तिक वहाँ से चला जाता है। सनाया सोचती है कि ये क्या बात हुई, सारे लड़के मेरे पीछे हैं हाँ, और मैं जिसके पीछे हूँ वो मुझे लिफ्ट तक नहीं देता है, वो इस तरीके से चला गया। फिर इधर कार्तिक बाहर आता है, सोचता है कि ये सनाया का मैं क्या करूँ। हाँ, ये कैसी मुसीबत में मैं फंस गया और सगाई भी है, मुझे सगाई से पहले ही उस बताना होगा सब। तो फिर इधर पूर्णिमा आ रही होती है, तो ये सोचते हुए आ रहे होते हैं, दोनों टकरा जाते हैं वापस से। फिर जो उसके जो चोटी में उसका जो आला होता है ना, वही लग जाता है। तो वो देखती है कि हाँ, तो ये लोग निकालने लगते हैं। तभी फिर जो पूर्णिमा होती है वो हाथ इस तरीके से ऊपर करके जैसे ही करने लगती है, तो वो कार्तिक उसका कड़ा देख लेता है जो बचपन में उसी ने उसे पहनाया होता है। वो कड़ा देख के सोचता है अरे ये वही लड़की है जिसे मैंने बचपन में ये कड़ा पहनाया था, यानी कि ये वही है। वो मन ही मन में बहुत खुश होता है कि ये तो वही लड़की है जो बचपन में मुझे मिली थी और इसको ही मैंने कड़ा पहनाया था।
तो बहुत खुश होता है। तो सनाया जो पूर्णिमा होती है वो उसकी तरफ देखती है, तो वो कहता है नहीं सॉरी मैं आपको घूर नहीं रहा था, तो हँसने लगता है। तो वो कहती है कि सॉरी, तो फिर दोनों नीचे दवा वगैरह गिर जाती है ना, उसे उठाने के लिए झुकते हैं, फिर से इन लोग लड़ जाते हैं। तो ये लोग एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। फिर वो कहता है कि आप वो पूछती है कि आप यहाँ? कहते हैं हाँ। वो जैसे ही वो दवा का नाम लेता है कि वो हमें एक पेशेंट को छोड़ने यहाँ पे आया था, तुरंत वो कहती है अरे हाँ दवा, वो भाग के जाती है, घर में घुस जाती है। तो कार्तिक सोचता है कि ये यहाँ इस घर में गई है, ज़रूर सनाया की फ्रेंड होगी। फिर सोचता है कि मुझे कैसे भी करके सुमृत को बताना ही होगा सनाया के बारे में। ऐसे सोचता है किससे पूछूँ, फिर सोचता है अरे क्यों नहीं पूर्णिमा से। फिर सोचा चलो पूर्णिमा से तो मैं बाद में बात कर लूँगा। उसका फ़ोन आ जाता है, सुमृत कहता है क्या भाई, मैं इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और आप रिंग के लिए स्टोर तो आए नहीं, अब मैं आपके क्लिनिक आ गया हूँ, आप वहाँ आ जाइए और जल्दी से आ जाइए। हाँ आप देर मत कीजिएगा। तो सोचता है पूर्णिमा से तो चलो मैं बाद में मिल लूँगा, अभी मैं वहाँ जाता हूँ। फिर तो दिखाते हैं कि यहाँ पे पूर्णिमा घर आती है और कहती क्या हुआ पापा जी? तो उसकी बीजी बताती हैं कि अरे ये ना शादी की भाग-दौड़ में इसकी ना तबीयत ख़राब हो गई थी। वो तो भला हो कुलदीप उसका कार्तिक पुत्र का जो उसे मिल गया, उसे लेके यहाँ आ गया, दवाई वग़ैरह भी दे दी और लिख के भी दे गया। बहुत भला ही लड़का है। तो वो सोचती है कि कार्तिक, कहती कार्तिक कौन? तो कौन कार्तिक? हाँ, तभी वो पूछ रही होती है पूर्णिमा, क्योंकि उसने तो देखा नहीं होता। तभी सनाया आ जाती है और उसके बारे में तारीफ़ करती हुई बोलती है कि डैशिंग हैंडसम कार्तिक, सोनी मेहरा का सबसे बड़ा लड़का कार्तिक मेहरा। हाँ, तो वो चुप हो जाती है। तभी जो है वो कहती है कि काश मेरी शादी कार्तिक से होती है। तभी सिर्फ बीना उसके एक ऐसे ही हाथ पे मारती हैं, कहती क्या है, कार्तिक मेहरा कहो चाहे सुमृत मेहरा, एक ही घर की तो औलादें हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तभी फिर जो है यहाँ पे दिखाया जाता है कि सोनी मेहरा अपने जो सेक्रेटरी होती है उससे बात कर रही होती है, तब बबली देख रही होती कि भाभी जो है बात कर रही हैं। तभी वो बड़ा मुस्कुरा रही होती है, अपनी बातें कर रही होती हैं, देख रही होती है कि भाभी क्या बातें कर रही हैं। वो अपनी बिजनेस की बातें कर रही होती हैं उससे। तभी कहती है भाभी आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं हो सकती है। कोई मॉडल ढूंढनी है तो आपसे मिलो भाई, आप कोई भी चीज़ ज़रा सी भी इधर उधर नहीं कर सकती हो। परफेक्शन तो आप भी असली लाती हो किसी भी चीज़ में। पर ये बताइए कि कल सगाई है और ये लोग आएंगे, ये लोग कितना, इन लोग का स्टैंडर्ड इतना लो है, ऐसे ही आ जाएंगे? आप भी खुद बताओ, हम लोग के यहाँ कितने बड़े बड़े लोग आएंगे और ये लोग ऐसे ही कपड़े पहन के चले आएंगे, हम लोग का स्टैंडर्ड लो नहीं होगा? तो वो सोचती हाँ बात तो सही कह रही हैं, हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, ऐसा तो है। तो फिर वो कहती है कि वही तो, तभी वो कहती हैं कि हाँ ऐसा करती हूँ कि सनाया को मैं कोई डिज़ाइनर लहंगा दिलवा देती हूँ। तो वो कहती है हाँ यही तो मैं कह रही हूँ। कहती हाँ सनाया हमारे घर की बहू बनने वाली है, तो तुम ऐसा करो, उनको फ़ोन कर दो और उन्हें यहाँ बता दो कि स्टार शोरूम आना है। तभी फिर यहाँ पे फ़ोन करती हैं तो वो देखती हैं बीना कि अरे बबली जी का फ़ोन आया, तो उनसे बात करती कि बबली जी आप तो का नेचर तो बहुत अच्छा है, आप ना बोलती है ना बोलने देती हो। हाँ, तभी वो कहती भाभी ने आप कहा फ़ोन करने के लिए कि आप स्टार शोरूम आ जाइए, सगाई की शॉपिंग करवानी है। तो वो कहती हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जैसा कहो, आपका हुक्म सर आँखों पे, हम बिल्कुल आएंगे। और ये मौके ऐसे बार बार थोड़ी ना आते हैं। तो कहती मेरा मतलब है कि बेटी की सगाई है तो ये मौका बार बार थोड़ी ना आएगा, हम बिल्कुल आएंगे, जैसा आप कहेंगी वैसा हम करेंगे। तो कहती ठीक है, हम जब कहें तब आप वहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है फिर मिलते हैं। तो कहती हाँ हाँ ठीक है। तभी फिर ये बात हो जाती है तो सनाया पूछती है क्या कहा? तो कहती स्टार शोरूम बुलाया है सगाई की शॉपिंग के लिए। तो वो कहते हैं कुलदीप की ठीक है तुम सब लोग चले जाना, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं। पूर्णिमा भी कहती है हाँ आप लोग चली जाइएगा, मैं पापा जी का ख्याल रखूँगी। बीना मन ही मन सोचती ठीक है ये ना जाए तो ही बढ़िया है, इसके जाने से तो सब गड़बड़ी हो जाएगा। तभी फिर कुलदीप कहते नहीं नहीं तू जाएगी हाँ। और सनाया मना भी करती कि ये क्यों जाएगी हाँ, उन्होंने अपनी बहू को बुलाया है, मुझे बुलाया है तो मैं जाऊँगी ना। कहते नहीं मैं उसको पैसे दे रहा हूँ ना, ये अपने लिए कुछ ले लेगी हाँ। सनाया फिर मना करती तो वो डांटने लगते हैं कि मैंने कह दिया ना,
जाएगी तो जाएगी। पूर्णिमा सोचती है क्या बाबा जी, मैं जिस चीज़ से डरती हूँ, जिस चीज़ से बचने की कोशिश करती हूँ, वही बार बार मेरे साथ होती है, मैं क्या करूँ। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे सुमृत जो है वो रिंग लिए हुए बैठा होता है, तो कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है, तभी ये सोच रहा होता है। तभी पीछे से कार्तिक आ जाता है, और कार्तिक के आते ही वो कहता है आ गए ना, मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, अब जल्दी से बताओ इसमें से कौन सी रिंग सनाया को पसंद आएगी। हाँ मुझे। तो कार्तिक मन ही मन सोच रहा होता मैं क्या कहूँ, मैं इससे कैसे कहूँ। सनाया की बातें उसे याद आती हैं, तो वो कहता है एक बात बताओ, वो तो सब ठीक है, तुम्हारे चेहरे से तो लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर उसका क्या, वो करती है कि नहीं। और फिर तुम कभी मिले भी नहीं हो, जो तुमने सामने से प्रपोज़ किया हो ऐसा भी कभी नहीं हुआ, तो पक्का तुम्हें कंफर्म है। तो कहता है हाँ भाई क्यों नहीं, हम लोग गए थे। और फिर उसने सामने से हाँ किया, वो खुद खुश थी, वहाँ पे हम लोग गए थे, हमने ज़बरदस्ती तो की नहीं थी, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है। वो कहता नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चे तो जानते हो ना, अपने पेरेंट्स से भी बात छुपा ले जाते हैं, तो ये एक बार कंफर्म कर लेता तो ज़्यादा सही रहता। तो कहता हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, आप यही तो सोच रहे हो ना, तो मैं ये कंफर्म कर लूँगा तो सही रहेगा। तो रिंग बताओ जल्दी से कौन सी अच्छी है। हाँ तो रिंग, वो कहता है, सोच में पड़ जाता है कि क्या करूँ मैं, क्या कहूँ, बहुत परेशान हो जाता है मन ही मन में। तो वो हंसने लगता है, कहता हाँ एक क्यों बार नहीं। पता करके बताओगे। तो कहता हाँ यही तो जानना है। तो वो फ़ोन लगाता है सनाया को, सुमृत। वो कहता देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। हाँ तो वो तुरंत अपनी शायरी वाले स्टाइल में बातें करने लगता है। सनाया सोचती है किसका फ़ोन है, सनाया फ़ोन रिसीव करती है तो वो बोलने लगता है। तो उसे कहता है, कहती कौन, हाँ मैं नहीं जानती हूँ। तो वो अपनी शायरी वाले अंदाज में बात करता है, कुछ बातें बोलता है, वो सोचती क्या ये कौन है। तभी फिर वो सोचती रहती है, वो शायरी स्टाइल में बात करते हैं, तभी वो कहती है अच्छा सुमृत। तो कहता हाँ तुमने सही कहा, अच्छा। तो वो कहता है ये बताओ तुम इस शादी के लिए तैयार हो। हाँ मुझे ये जानना था। तो वो सोचती है कि हाँ ये कैसी बातें कर रहा है, क्या पूछ रहा है। हाँ ऐसी बातें करके तभी फिर वो सोचती, कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। हाँ तो वो कहता है अच्छा। तो वो देखता है कार्तिक कि हाँ ये तो तैयार है, लेकिन कार्तिक से तो उसने कुछ और कहा होता है कि अगर तुमने हाँ नहीं की तो मैं जो शादी नहीं करूँगी। तभी देखता है कि उसने हाँ कर दी, तो वो शॉक्ड हो जाता है, सोचता है मन ही मन में कि ये क्या, इसने तो हाँ कर दी, कि उससे तो उसने कहा था कि अगर तुमने नहीं की तो मैं नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।